मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की विक्रमी संवत 2078 के आज आखिरी दिन की आखिरी रात की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कहीं यह सुहानी प्रभात हो रही है। और नमस्कार इंडिया अग्रिम रूप से शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा है। नव सृष्टि संवत्सर 1,96,8,53,123वें वर्ष अर्थात विक्रमी संवत 2079 उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया ये विक्रमी संवत 2079 जो आ गया, अब से लगभग 2000-2078 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। इस 2079 विक्रम संवत नल नामक संवत, जिसके राजा शनि और जिसके मंत्री बृहस्पति और मेघेश बुध हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है नमस्कार इंडिया अग्रिम के। और प्राप्त जानकारियों के अनुसार आज ही के दिन अर्थात जो अब आप सुबह जो कार्यक्रम ये देख रहे होंगे विक्रमी संवत प्रतिपदा वाले दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और साथ ही युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ था। इन चीजों पे हमें गौर फरमा लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि नई पीढ़ी है, बहुत से लोग नहीं जानते। हालांकि इस समय आजकल हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे लोग तो खैर कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी नमस्कार इंडिया का भी फर्ज है कि कुछ चीजें आपको जानकारी जो भी संभव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत के में 5 भेद होते हैं संवत के: सौर, सावन, चांद्र, बारहस्पत्य और नाक्षत्र। एक संवत में 12 मास होते हैं, ध्यान रखिएगा, चैत्र से फागुन तक, जिनका आपको मालूम ही है। और एक संवत में 6 ऋतुएं होती है, कुल 60 संवत होते हैं। इनका प्रारंभ जो प्रभाव से होता है अर्थात और अंत अक्षय पर होता है। खैर ये कुछ छोटी छोटी चीज, एक बार फिर से शुभकामना, मंगल कामना नमस्कार इंडिया की ओर से कम से कम। और इससे पहले कि मैं आगे की चर्चा प्रारंभ करूं, सबसे पहले ये शुभकामना संदेश नव संवत्सर के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष PK सारस्वत साहब की तरफ से सभी भारतवासियों को नव वर्ष विक्रम संवत 2079 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। यह नव वर्ष हिंदी नव वर्ष है, हिंदुओं का नव वर्ष है। ये 2 अप्रैल 2022 को शुरू हो रहा है और आप सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि अपने इस नव वर्ष को खूब धूमधाम से मनाएं और अपने बालकनी में, अपने घर पे, अपने घर के बाहर 5 दिए अवश्य जलाएं, जिससे कि हमें ये मालूम रहे, हमारे बच्चों को पता रहे कि हमारा नव वर्ष शुरू हो गया। और आप सभी भारतवासियों से, सभी सनातन प्रेमियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों को धर्म के बारे में जरूर बताएं, हिंदू धर्म के बारे में जरूर समझाएं और उनको कहें कि वो धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़ें, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनको अवश्य पढ़ें और जरूर पढ़ें। ये थे PK सारस्वत जी। अब इससे आगे कुछ चर्चा आज क्योंकि 2078 विक्रमी संवत 2078 का आखिरी चर्चा नमस्कार इंडिया की तरफ से, लेकिन जाते जाते 2078 विक्रमी संवत में क्या दिक्कत है एक जानकारी के अनुसार आपको बता दूंगा। आज ही अर्थात जो अंग्रेजी तारीख की अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2022 के दिन आज फिर से कमर्शियल सिलेंडर, जो व्यावसायिक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर 250 रुपए बढ़ा दिए गए। 5 महीने में, पिछले 5 महीने में 720 रुपए की बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल सिलेंडर के अंदर। याद करें 1 नवंबर 2021 को 265 रुपए बढ़े थे, 1 दिसंबर 2021 को 100 रुपए बढ़े थे, 1 मार्च 2022 को अर्थात पूरे 1 महीना पहले 105 रुपए बढ़े थे और आज 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपए बढ़े। एक और शुभकामना संदेश, नव संवत्सर का शुभकामना संदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण महासभा ट्रस्ट के जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद श्रोती जी की। आप सभी राष्ट्र प्रेमियों और सनातन धर्म के अनुयायियों को मैं प्रमोद कुमार सोती, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण महासभा ट्रस्ट की ओर से नमस्कार इंडिया चैनल के माध्यम से आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को आरंभ होने वाले नववर्ष और विक्रमी संवत 2079 के आगमन पर आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और इस नव वर्ष पर आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन
ब्रह्मा जी द्वारा इस पृथ्वी की रचना की गई थी, इसलिए हम इस दिन को नवसृष्टि वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन से हम नवरात्र, चैत्र नवरात्र जिनको कहते हैं, वो भी आज प्रारंभ हो रहे हैं। मैं उसकी भी आप सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सनातन धर्म अनुयायियों को और हिंदुत्व के वास्तविक अनुयायियों को हार्दिक रूप से नववर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए यह नववर्ष बहुत ही शुभ होगा, मंगलमय होगा, कीर्तिकारक होगा और आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। एक बार पुनः मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कि एक तरीके से कहें कि वर्ष 2011 के अंदर भारत के सुरक्षा के बलों के विरुद्ध अपनी सशस्त्र सेना खड़ी करने की घोषणा करने वाले राष्ट्रद्रोही जिम ट्रेनर रामदेव, देखिए जब वो बार बार पहले कहते थे 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, 40 रुपए लीटर तेल मिलेगा, लेकिन अब जब किन्हीं ने उनसे सवाल कर दिया तो बाबा का, इन तथाकथित बाबा का केवल गला नहीं सूखा, बल्कि सत्य तो यह कि ये किस प्रकार धमकी देने पर उतारू हो गए, ये भी वर्ष 2078 की आखिरी दिन की घटना, एक दिन पहले की उससे। और याद कीजिएगा अभी जब कोविड काल हुआ था उस समय भी इन्होंने किसी बात को लेकर कहा था, जब एलोपैथी डॉक्टर्स और इनका कुछ आपस में तू मैं चली थी कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर दे। कानून से ऊपर, राष्ट्र के संविधान से ऊपर ये है। पर चलिए सुनिए इनकी भी बकवास को। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी ये थे रामदेव साहब। अब इनसे आगे एक और शुभकामना संदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मध्य प्रदेश के जिला सतना के अध्यक्ष रोहित पांडे की ओर से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला सतना परिवार की ओर से संपूर्ण समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। सदैव महामाई गंगा, भगवान परशुराम आप व समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। ऐसी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परिवार मंगल कामनाएं करती है। जय श्री परशुराम भगवान। ये रोहित पांडे जी का शुभकामना संदेश नव संवत के लिए। अब देखिए जो जो हमारे पास संदेश भेजने हमारा प्रयास होता है हम लगभग सभी को दिखाएं, कोई नहीं भेजता तो वो होता है। चलिए एक जानकारी, खुशखबरी बल्कि मैं कहूँ आपको, अब उसमें हालांकि दोनों चीजें हैं, मिली जुली दो खबरें हैं, मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें यह कि आपको जानकारी तो है कि भारत का जो घाटा है वो इतिहास में सबसे ज्यादा है इस समय, 15.91 लाख करोड़ का हो गया भारत का जो घाटा है, वित्तीय घाटा, अर्थात इतिहास में सबसे बड़ा घाटा। लेकिन वहीं साथ साथ एक खुशखबरी है कि पिछले 3 महीनों में गौतम अडानी ने 21 बिलियन डॉलर कमाए। 21 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर कमाए गौतम अडानी, जो हमारे भारत के व्यवसायी है और इस समय तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और उन्होंने जो दुनिया के सबसे अमीर हैं जेफ बेजोस और एलन मस्क, उनसे भी ज्यादा कमाई की है। एक और संदेश सुने, ये है एडवोकेट राजेश शारदा साहब। समस्त विश्व को नव संवत्सर 2019
2079 नल नामक संवत्सर के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु सब पर कृपा करे और आप सबको जो है जीवन में सारी सफलताएं प्रदान करे। हरिओम। अब इसके बाद एक थोड़ी सी दुख भरी खबर है, वो ये कि पिछले 3 दिन में 16,840 आगजनी की घटनाएं हुई हैं भारत के अंदर। हजारों हेक्टेयर का जंगल बर्बाद हो गया या जल गया या भेंट चढ़ गया। और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, इन एरियाज के अंदर हुआ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे जैसे गर्मी आएगी आपको भी मालूम है कि आग लगने की घटनाएं बहुत जगहों पर होंगी, ये कोई एक आधी जगह नहीं, और ये अचानक नहीं लगती है, ये भी बड़ा स्पष्ट है। कुछ जगह हो सकता है, अदरवाइज जानबूझकर आग लगाई जाती है या लगवाई जाती है, ताकि इस आग की आड़ में जो वन माफिया है, जो लकड़ी का माफिया है, वो पेड़ों की अवैध कटाई कर सके और कमा सके। एक और शुभकामना संदेश विवेक शर्मा दिल्ली से, ये है अखिल भारतीय सारस्वत विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। नमस्कार। नववर्ष विक्रमी संवत 2079 आप सभी को विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की सनातन पुरातन नववर्ष है ये विक्रमी संवत। राजा वीर विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित कैलेंडर, जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं, उसी के अनुसार हम अपना ये नववर्ष हिंदू मैथडोलॉजी के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार, सनातनी परंपरा के अनुसार, पुरातन परंपरा के अनुसार ये नववर्ष मनाया जाता है। देश तरक्की करे, देश उन्नति करे, सभी में सद्भावना हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, सभी शांतिपूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें, भाईचारे का वातावरण रहे, और सभी को एक बार फिर से इस चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को। जो पिछले कुछ दिनों में से बहुत ज्यादा चर्चा में वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बल्कि उनमें एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है सामने। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके निवास पर जाकर जिस प्रकार तोड़फोड़ की गई और पुलिस के बैरिकेड भी तोड़ के आगे बढ़े गए, जिस प्रकार पुलिस, एक तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये कि तमाशबीन बनी रही और पुलिस ने किसी भी प्रकार का उस समय तो कम से कम कोई एक्शन नहीं लिया। ये वैसे एक दुखद बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक मुख्यमंत्री के निवास पर इस प्रकार तोड़फोड़ की जाती है, एक पार्टी के कार्यकर्ता चले जाते हैं किसी भी वैचारिक मतभेद के कारण, और बल्कि मैं कहूँ कि कई बार अर्थ का अनर्थ कर दिए जाने के कारण चले गए, और इस प्रकार का हमला मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के ऊपर निंदनीय है, दुखद है, और सोचना पड़ेगा, विचारणीय भी है कि हम कहां जा रहे हैं, या कहते हैं ना कि कहां आ गए हम। खैर, एक और शुभकामना संदेश आप शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी हैं दिल्ली के, और वर्तमान में आजाद हिंद सेना के पदाधिकारी या संस्थापक भी हैं, हर गोविंद अरोड़ा साहब, इनका भी संदेश सुने नव संवत के लिए। वंदे मातरम। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार 2 अप्रैल 2022 से भारतीय नववर्ष, जिसे हम नव संवत 2079 कहते हैं, प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना है कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारा जन्म उस महान संस्कृति में हुआ जिसमें पैदा होकर हमें माँ भारती की संतान होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये नववर्ष, भारतीय नववर्ष, पूरे देशवासियों के लिए, आप सबके लिए, पूरे देश के लिए एवं पूरे संसार के लिए कल्याणकारी हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कि पेपर लीक मामला आपको उत्तर प्रदेश का मालूम ही हो। पेपर लीक मामले में एक बड़ी दुखद फिर वही बात आ रही है, हमने पहले भी कई बार दिखा कि पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया। मैं ये नहीं कह रहा और जगह ये घटनाएं नहीं होती, और जगह भी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ज्यादा ही हुआ। हमने पहले भी कई बार खबरें देखी, आपको मालूम होगा एक समय में नमक से रोटी खाते हुए दिखा दिया गया, या कोविड के हॉस्पिटल में पोछा लगाते हुए जो पत्रकारों ने जैसे जैसे दिखाया उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई।
आपके सामने, आप भूले नहीं होंगे। अब यहीं पर यही पेपर लीक मामले की खबर, जिन पत्रकार महोदय अमर उजाला अखबार के, हिंदी का जो अखबार है अमर उजाला, उनके पत्रकार हैं दिग्विजय सिंह, जिनके माध्यम से खबर छपी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखें, बलिया एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। बलिया डीएम चोर है, चोर है, चोर है। बलिया डीएम नकलखोर है, नकलखोर है, नकलखोर है। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और हिम्मत देखिए क्या किसी पत्रकार की, जितना जोश या जितना दबंगई से दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। यहां मैं एक बात और बता दूं, उनके साथ ही अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को भी जेल भेजा जा चुका है, वो भी पत्रकार है। और इस सब में जो दुखद बात आ रही है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी, अब कुछ तुरंत में एक्शन हो गया और बात अलग है, कि जो संस्थान है, जो अमर उजाला अखबार है, उसकी तरफ से भी अभी कुछ खुलकर चीज सामने नहीं आई, अर्थात अपने पत्रकारों को किसी भी प्रकार की सपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। लेकिन ये एक बाइट में आपको अजीत ओझा साहब की भी दिखा दूं, वो क्या कह रहे हैं, हालांकि इनको भी जेल भेजा जा चुका है, ये भी आप जरा सुनते जाएं। बिठा के कोतवाली लाए, कहे कि आप कोतवाली चलिए, हमने क्या कारण है, एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है, तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी, हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं, जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए, हम नहीं आ रहे थे, तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए, और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है। तो हालांकि खबरें और बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे खासतौर से सुबह 2 अप्रैल 2022 को दिन, अर्थात विक्रम संवत 2079 वाले दिन, अर्थात ये जो नवसृष्टि संवत्सर है 1,96,08,53,123वें वर्ष में जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुशनुमा माहौल के अंदर देखें। लेकिन गौर कीजिएगा, हम अभी उन शकुनियों को नहीं भूले हैं, और उनके विरुद्ध और भी बहुत सारी चीजें, इंतजार कीजिएगा। कल चर्चा करेंगे उन शकुनियों के कुकर्म पर भी, उनको भी कुछ संदेश देने का प्रयास होगा। नमस्कार इंडिया का। तो आप खूब मस्ती से, खूब तरीके से नए संवत का स्वागत करें, सुबह करें, पूजन के साथ करें। हालांकि यहाँ एक चीज और आ रही है कि जो घट स्थापित किया जाएगा, नवरात्र है, प्रथम शैलपुत्री माता शैलपुत्री का जो दिवस है, पहला नवरात्र चलेंगे, तो उसमें जो घट स्थापना, जो कलश स्थापना है, वो समय आ रहा है कि सुबह 6 बजे से 6:01 से दिल्ली के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, और लगभग 8:30 बजे तक का समय आ रहा है। आप उसमें 5-6 मिनट तक का प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो लगभग 12 बजे के आसपास से आता है, मैं समझता हूँ, और लगभग 12:35, 12:40 तक रहता है, उसमें भी किया जा सकता है, आदि आदि। खैर, कुल मिलाकर भक्ति भाव से भजन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय भी आप खूब दीपक जलाएं, खूब माता की चौकियों में जाएं, जगराते करें, खुशी खुशी रहें। और हाँ, एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, दिल्ली वालों के लिए विशेष तौर से, वो थोड़ा सा अभी खुशी में है दिल्ली वाले कि भाई डीडीएमए ने एक निर्णय लिया है कि भाई मास्क ना लगाने पर चालान ना किया जाए। लेकिन ध्यान कीजिएगा, अभी सिर्फ डीडीएमए की मीटिंग में ये चीज हुई, अभी ये आदेश लागू नहीं हुआ है, अभी इसके ऑर्डर जारी नहीं किए गए, ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों ने, अभी विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया कि जल्दी की जा रही है, इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। पर चलिए, जो भी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ नव संवत्सर। नमस्कार। Audio Jungle.